हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे और कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे। इससे पहले जो बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी बाष्टा से विवाह किया था। तिब्बरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त या महाशिवगुप्त। सही आंसर इसका आएगा हर्षगुप्त ने। हर्षगुप्त ने देवी बाष्टा देवी जो मौखरी राजकुमारी थी उन्होंने विवाह किया था। इन दोनों का पुत्र था महाशिवगुप्त जो बहुत ज्यादा प्रतापी राजा था पांडुवंश का। भ्रमरकोट निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम है? खरोद, बस्तर, पाटन या सिरपुर। सही आंसर इसका बी आएगा बस्तर। यदि बस्तर का अलग अलग समय में अलग अलग नाम यहाँ मिलते रहते हैं, जहां पर महाभारत में इसको चक्रकोट के नाम से, महाभारत में इसको महाकांतर के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर रामायण काल में इसको दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसको भ्रमरकोट और चक्रकोट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तारापुर विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, मौर्य विद्रोह या मेरिया विद्रोह या हलवा विद्रोह। सही आंसर डी आएगा हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह के दो कारण थे, दो राजकुमारों की लड़ाई, जिसमें दरियादेव और अजमेर सिंह, दरियादेव और अजमेर सिंह के बीच लड़ाई हुआ था और इसी के तहत दरियादेव ने अंग्रेजों से सांठगांठ की, मराठाओं से सांठगांठ की और जयपुर के राजा सांठगांठ की और इस प्रकार अजमेर सिंह को खत्म कर दिया। और इस प्रकार हलवा विद्रोह के द्वारा जो कारण था, अजमेर सिंह अपने वंश को, चालुक्य वंश को पतन करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये शैव धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? हल्बी, अवधी, कोसली या महाकांतरी। सही आंसर सी आएगा कौशली। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री वेन ने सिरपुर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तिब्बरदेव, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त या शिवगुप्त। सही आंसर सी आएगा महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में ये चीनी यात्री हेनसुआंग लगभग 639 ईस्वी में 639 ईस्वी में यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? कांकेर, राजनांदगांव, गरियाबंद या रायगढ़। सही आंसर भी आएगा राजनांदगांव। किन शासकों के द्वारा भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण की जाती थी? फणी नागवंश, छिंदक नागवंश, नलवंश या सोमवंश। सही आंसर इसका आएगा छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजश्री तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश। सही आंसर इसका ए आएगा राजश्री तुल्यकुल वंश, पहला वंश इसमें हमें मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? राजश्री तुल्यकुल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश। सही आंसर इसका सी आएगा पांडु वंश। पांडु वंश से जो अपने देखा राजा हर्ष जो था, यहाँ पर इसने हर्षगुप्त ने बाष्टा देवी से विवाह किया था और बाष्टा देवी ने ही ये लक्ष्मेश्वर मंदिर, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ का ताजमहल की संज्ञा भी दी जाती है, पूरा ईंटों से बनी हुई है, तो लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नलवंश के शासक की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिलती है? अडेंगा, बकावंड, सरोना या अकलतरा में। सही आंसर ये आएगा अडेंगा। अडेंगा में नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं मिलती है, बस्तर साइड पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित था? छिंदक नागवंश, सरबपुरी वंश,
कलचुरी वंश या सोमवंशी? इसमें से आपका सही उत्तर बताना है। सही आंसर ये आएगा सरबपुरी वंश का था। छिंदक नागवंश की स्थापना किसने की थी? नृपति भूषण, धरावर्ष, मधुरांतक देव या सोमेश्वर देव? इसको छिंदक नागवंश की स्थापना नृपति भूषण को जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र? सही आंसर इसका डी आएगा, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। यद्यपि स्वर्ण सिक्के कम थे, ये चांदी के सिक्कों में सोने में पालिश किया गया था और ऐसे सिक्के इन्होंने चलाए थे। कुल मिलाकर याद करने के लिए याद करना कि जनता को प्रसन्न कर दिया होगा। सोने के सिक्के चलाए थे तो जल्दी याद हो जाएगा स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, तो प्रसन्न मात्र ने चलाए। क्वेश्चन था, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर देव द्वितीय, मधुरांतक देव, धरावर्ष या हरिश्चंद्र देव? सही आंसर इसका डी आएगा, हरिश्चंद्र देव जो था छिंदक नागवंश का अंतिम शासक था, जिसका काकती वंश के राजा ने, अनम देव ने इसको हरा दिया था। मामा भाचा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कलचुरी वंश, फणी नागवंश, छिंदक नागवंश या सोमवंश? सही आंसर सी आएगा, छिंदक नागवंशी। जो ये फणी नागवंश कवर्धा में रहते थे, तो छिंदक नागवंश बस्तर में रहते थे और मामा भाचक मंदिर बस्तर में है, इसलिए छिंदक नागवंशी अपने आप बनता है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, काकती राजवंश की स्थापना किसने की? पुरुषोत्तम देव, अनम देव, दलपत देव, अजमेर सिंह? सही आंसर इसका बी आएगा, अनम देव ने अंतिम छिंदक वंशी राजा हरिश्चंद्र देव को खत्म करके यहाँ तक काकती राजवंश की स्थापना की थी। बस्तर का गोंचा पर्व किसने शुरू किया था? अनम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव या अजमेर देव? सही आंसर बी आएगा, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा के राज्य में गए थे और वहां के मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर के दर्शन करने गए थे, तो वहीं पर उड़ीसा के राजा ने इन्हें रथपति की उपाधि भी दी थी और एक रथ भी भेंट किया था। तब से बस्तर में भी रथ का स्टार्ट होता है, गुंचा पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो रथ का जो काम करते हैं और उसमें गुंचा पर्व के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। क्वेश्चन है, गुंड महादेवी का शिलालेख किस राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? कलचुरी, सोमवंश, छिंदक नागवंश या नलवंश? सही आंसर सी आएगा, छिंदक नागवंश। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही रानी किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? प्रफुल्ल कुमारी देवी, रानी चोरिस, अंबिका देवी या रानी दुर्गावती? सही आंसर भी आएगा, रानी चोरिस को कहा जाता है। रानी चोरिस का वास्तविक नाम है रानी जुगराज कुंवर। रानी जुगराज कुंवर ने अपने पति भैरम देव के खिलाफ ही इन्होंने विद्रोह किया था, इसीलिए हम इसे रानी चोरिस को प्रथम विद्रोही रानी माना जाता है या कहा जाता है। अंतिम काकती राजा किसे माना जाता है? विजय सिंह भंजदेव, भरत चंद्र भंजदेव, कमल चंद्र भंजदेव या प्रवीर चंद्र भंजदेव? सही आंसर डी आएगा, प्रवीर चंद्र भंजदेव। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, तीवर देव अनुयायी था बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, वैष्णव धर्म का अनुयायी था तीवर देव। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? महाशिवगुप्त काल, चंद्रगुप्त के काल, बाण वंश के काल, नंददेव काल? सही आंसर ए आएगा, महाशिवगुप्त के काल को इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसी के काल में, महाशिवगुप्त के काल में ही अगर बात किया जाए तो लक्ष्मेश्वर मंदिर उनकी माता ने बनवाया था। इसी के काल में अगर बोला जाए तो चीनी यात्री जो हेन सॉन्ग था, इसी काल में यहाँ पर आया था और बहुत सारे ऐसे कारण जिसके कारण छत्तीसगढ़ को इसके काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? सही आंसर राजिम अभिलेख आएगा, क्योंकि बाकी सब तो बाहर में, सांची अभिलेख एमपी में आ जाएगा, मंदसौर, उदयगिरी ये सब उड़ीसा साइड आ जा रहे हैं, तो सब के सब देखते हैं बाहर है। राजिम अभिलेख हमारे छत्तीसगढ़ का है, तो ये बी आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? स्वामीदत्त, व्याघराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र? सही आंसर इसका डी आएगा, महेंद्र था। व्याघराज उस समय बस्तर साइड शासन कर रहा था, नल वंश का माना जाता है इसको। महेंद्र जो है ये कौशल राज्य में राज कर रहा था।
छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या रायगढ़? सही आंसर सी आएगा, बिलासपुर में मिले हैं कुषाण वंश के। कुषाण वंश अगर बोले जाए तो कनिष्क आएगा। कनिष्क के सिक्के कुछ बिलासपुर में हमको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चीनी इतिहासकार ह्वेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? अभी तक आपने सिरपुर ह्वेन सांग का पता किया था कि ह्वेन सांग सिरपुर आए थे, लेकिन और दूसरे जगह गए ये हमको जानना है कि और कहाँ गया था। तो चार ऑप्शन में सिरपुर नहीं है, तो मल्हार, जांजगीर, दमूधारा या तेलाग्राम? सही आंसर ए आएगा, मल्हार की यात्रा भी उन्होंने की थी। प्राचीन काल में किस राज्य के पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तिबरदेव, नंदराज, हर्षगुप्त या महाशिवगुप्त? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, तिबरदेव ने यहाँ पर कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, महापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं कहां पर? महापाषाणकालीन अवशेष मिले हैं सिंघनपुर, टेरम, रायगढ़, धनोरा और चितवा डोंगरी। वास्तव में पाषाण काल के तो सिंघनपुर, रायगढ़ और चितवा डोंगरी मिलते हैं, लेकिन महापाषाण काल की बात किया जाए तो यहाँ धनोरा में, दुर्ग में हमको महापाषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, महाभारत कालीन मोर ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जगह के साथ जोड़ा जाता है? रतनपुर आरंग, मल्हार सिरपुर, तालाग्राम, मल्हार प्रतिष्ठान आरंग? सही आंसर ए आएगा, रतनपुर और आरंग के साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।